हेलो बच्चों, वेलकम टू यू ऑल ऑन द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ विजन पॉइंट। मैं केडी सर आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम करता हूं। लेकिन मज़ेदार बात क्या, अभी तक तो हम लोग छोटा छोटा टॉपिक क्लियर आउट करते आए। आज हम लोग आपके इस पब्लिक एग्जामिनेशन का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर और मज़ेदार चैप्टर लेके आए हैं। वो चैप्टर का नाम है क्या? प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। मैं आपको बता दूं, आप कहोगे सर पहले हम ये पढ़ रहे हैं, फिर डायरेक्ट अभी तो आप मेरे को वर्क पावर एनर्जी पढ़ाया, फिर डायरेक्ट आप यहाँ पे आगे फ्लूइड मैकेनिज्म पे बीच वाला सिस्टम कैसे होगा। एक्चुअली मैं पहले आपको वो पॉइंट फोकस कर रहा हूँ जो आपके एग्जामिनेशन में आते हैं। मतलब आपको पता है, आपका सिलेबस तो मैंने पहले ही डिस्कस कर रखा है कि आपको पीई वाले पोर्शन सबसे पहले फोकस करने होते हैं, बाकी वाला पोर्शन बाद में, क्योंकि वो प्रैक्टिकल बेस्ड होते हैं तो उन पर आपको ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको एक बार देखना ज़रूरी होता है, लेकिन आके अगर आप एनआईएस के एग्जाम को लेकर अगर फोकस्ड कर रहे हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ वही पोर्शन पढ़ने हैं जिसमें पीई वाला हो। टीएमए वाला पोर्शन आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती। हाँ, उसको एक बार देखने की ज़रूरत होती है, क्योंकि हो सकता है आपके असाइनमेंट वहाँ से बन सकते हैं, हो सकता है वहाँ से आपके प्रोजेक्ट बन सकते हैं। तो चलिए हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड फर्स्ट मॉड्यूल का ये प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड बड़ा इंपॉर्टेंट, थोड़ा सा इसमें लेक्चर ज़्यादा होंगी तो इसको हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें नई सीखोगे आप लोग। देखिए, जैसे पहला ही चैप्टर प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड के बारे में आता है तो हमारे दिल दिमाग में एक चीज़ आता है, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर क्या होता है? अब देखो, प्रेशर को जानने का तरीका अलग अलग होता है। प्रेशर को कईयों तरीके से जाना जाता है। प्रेशर का एप्लीकेशन अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड कभी पढ़ना तो उसमें तीन तरह से देखा जाता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस के रूप में और शेयरिंग स्ट्रेस के रूप में, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के रूप में। मतलब आप प्रेशर को ही कई अलग अलग तरीके से देखते हो, समझते हो, जानते हो। लेकिन अब बात चूंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लिक्विड के थ्रू अप्लाइड प्रेशर को डिस्कस कर रहे हैं। तो सिंपल सा फंडा हम लोग कहते हैं कि सर प्रेशर क्या होता है? जनरली फोर्स अप्लाइड एज पर यूनिट एरिया। एग्जैक्टली आप सही बोल रहे हो, लेकिन बात फिर से वही आ रही है कि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात कर रहे हैं तो हमारे पास एक वर्ड आता है जनरली, डियर मैं आपको बता दूं, वो वर्ड क्या है? थ्रस्ट। ये बड़ी मजेदार चीज है। मैं सबसे अच्छे से बात बताऊं बेटे, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। व्हाट इज थ्रस्ट? तो थ्रस्ट इज जस्ट लाइक अ फोर्स। ये जस्ट लाइक अ क्या है? फोर्स, जो सिर्फ और सिर्फ लिक्विड के थ्रू ही अप्लाइड होती है और वो भी ऐसा परपेंडिकुलर। लेकिन ये भी फोर्स है, मैंने आपसे पहले कहा ये भी एक प्रकार का फोर्स है। और आप अगर इसकी डेफिनेशन देखो तो क्या बोला जा रहा है? द नॉर्मल फोर्स। व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर फोर्स। ठीक, परपेंडिकुलर फोर्स और थ्रस्ट वर्ड आ गया ना। जो परपेंडिकुलर फोर्स वो भी लिक्विड के थ्रू अप्लाइड होता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? थ्रस्ट। एज पर यूनिट एरिया एक्सर्टेड बाय फ्लूइड। वर्ड समझना। अच्छा, एक मजेदार बात, आई फ्लूइड, ये फ्लूइड क्या होता है? अच्छा देखना, ये ऐसे ऐसे वर्ड्स आपको मिलते जाएंगे जिसमें आपको सोचना और समझना जरूरी होता है। आइए डियर, थोड़ा सा हम पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। व्हाट इज फ्लूइड? मैं आपको बताता हूं, छोटी छोटी बातें हैं डियर। फ्लूइड का मतलब होता है विच कैन फ्लो। विच कैन फ्लो, समझिएगा डियर, विच कैन फ्लो, जो इजीली बह जाएं, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? जो कह सकते ऐसे सब्सटेंस जो इजीली फ्लो करने के लिए कैपेबल हो डियर, उन्हें हम लोग कहते हैं फ्लूइड। दैट मीन्स जिनके सब्सटेंस के मॉलिक्यूलर स्पेस बहुत दूर दूर हो। मॉलिक्यूलर जैसे यही अभी सोचो, देखो एक डायग्राम दिख रहा होगा लिक्विड, इसमें लिक्विड के पार्टिकल के बीच में अगर गैपिंग ज़्यादा होती है तो वो इजीली फ्लो कर जाते हैं। और वही अगर गैपिंग बहुत ही कम हो, बहुत ज़्यादा कम हो, तो इस केस में ये फ्लो नहीं करते हैं। जैसे सॉलिड, आप बताओ इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो उन्हें तो आसानी से बहाया नहीं जा सकता ना डियर। लेकिन अगर लिक्विड की बात कर लें हम लोग गैसेस की बात कर लें, एग्जाम्पल में अगर मैं कहूँ, मैंने आपसे भी डिस्कस किया कि अगर व्हेन वी टॉक अबाउट लिक्विड और व्हेन वी टॉक अबाउट गैसेस, बोथ आर नेचर ऑफ फ्लूइड बिकॉज बोथ कैन फ्लो इजीली। हाँ, इनमें एक दो बातें मुझे और समझनी बेहद ज़रूरी होती है डियर। वो ये कि इजीली फ्लो तो करें ही करें, लेकिन
सबसे बड़ा मैटर है कि वो विस्कोसिटी के नेचर में एक नॉन विस्कस सोल्यूशन को भी नेचर रखे। नॉन विस्कस क्या होता है ये आगे हम लोग आप लोगों को डिस्कस करेंगे। विस्कोसिटी का मतलब होता है जिनमें इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या होते हैं, एक दूसरे के बीच में इंटरैक्ट तो होते हैं, लेकिन जब लेयर एक दूसरे के ऊपर लेयर स्लाइड करती है तो वो टेंडेंसी जो स्लाइड करने की या अपोज करने की, फ्लो करने की होती है, वो जिसके अंदर अपोजिंग नेचर ज़्यादा होता है डियर, हम ये मानते हैं कि वो ज़्यादा विस्कस सोल्यूशन होता है। इसे इजी लैंग्वेज में समझाऊं तो ऐसे समझना कि एक ग्लास में वाटर ले लो, एक ग्लास में हनी, और दोनों को गिराओ तो प्रॉपर धार किसकी बनती है, करंट किसकी बनती है? तो आप कहोगे सर ऑब्वियस है कि वाटर की बनेगी, हनी की तो ड्रॉप वाइज रहेगा। तो इसका मतलब हुआ कि हनी ज़्यादा कंसंट्रेट है किसे वाटर से। दैट मीन्स हनी हैव अ लार्ज विस्कोसिटी देन दैट ऑफ वाटर। तो फ्लूइड हमारे पास दो तरीके का होता है, एक लिक्विड के रूप में डियर, एक लिक्विड के रूप में, और दूसरा गैसेस के रूप में। तो वही कह रहा है एक्सर्टेड बाय फ्लूइड इज कॉल्ड प्रेशर विच, अच्छा खैर इसे पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली आया थ्रस्ट एज पर यूनिट एरिया। चूंकि मैं आपको बता दूं ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको सबसे पहले डिस्कस किया था, वो भी पास्कल उनका सरनेम ही था, उसी के बिहाफ पर इसे पास्कल लॉ के रूप में आगे जाने लगा। और ये भी बता दूं सबसे मज़ेदार बात कि इनकी यूनिट भी पास्कल ही रखी गई है, SI यूनिट। क्यों? क्योंकि आपको इजीली पता है डियर प्रेशर का जो यूनिट कंसीडर होता है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। दैट मीन्स इसी को हम लोग पास्कल के नेचर में समझते हैं, और इसके यूनिट SI यूनिट के टर्म्स में पास्कल ही कंसीडर होती है मेरे बच्चे। आइए जैसे इस चीज़ को डिस्कस कर लेते हैं, तो हम आपको बता दें इस चैप्टर में दो तरीके के फ्लूइड नेचर को पढ़ते हैं। पहला एक होता है स्टैटिक फ्लूइड, ये भी बता दूं हम लोग यहाँ दो तरीके की फ्लूइड डिस्कस करते हैं। एक होता है स्टैटिक फ्लूइड, ठीक, समझते रहना, बहुत छोटी छोटी बातें हैं यहाँ डिस्कस करते हैं। आप ये मत सोचना कि जो टॉपिक मैंने यहाँ लिख दिया सिर्फ वही यहाँ मैं डिक्टेट करने आया हूँ ना। मैं इससे रिलेटेड जो भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज है, आपको मिलता रहे। इनके अलावा ये चीज़ें भी आपको फोकस करनी होती है, बिकॉज दीज आर बेस पॉइंट, ठीक है। स्टैटिक फ्लूइड और दूसरा होता है डायनामिक फ्लूइड। डायनामिक फ्लूइड समझिएगा, स्टैटिक फ्लूइड और डायनामिक फ्लूइड। स्टैटिक फ्लूइड का मतलब क्या होता है सर? नाम से ही पता चल रहा है डियर, स्टैटिक दैट मीन्स स्टेशनरी, और रेस्ट। समझिएगा, एक ऐसा लिक्विड जो रेस्ट में हो, स्टेशनरी हो, स्टैटिक हो, तीनों का मतलब एक ही होता है। मतलब जैसे यही बीकर के अंदर हम एक पानी भर के रख दिए सर, अब ये लिक्विड बह तो रहा नहीं भाई, एक फिक्स मतलब एक सर्टेन एरिया के अंदर ये रुका हुआ है, इसे हम लोग क्या कहेंगे? स्टैटिक फ्लूइड। डायनेमिक फ्लूइड क्या होगा? यही लिक्विड अगर किसी पाइप के अंदर फ्लो कर रहा होता डियर, यही लिक्विड किसी पाइप के अंदर बह रहा होता, तब जो टेंडेंसी, तब जो नेचर हम लोग पढ़ते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? डायनामिक फ्लूइड। मतलब हम इस फ्लूइड के नेचर को पढ़ेंगे तो जरूर, लेकिन दो तरह से। अभी हम किसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं? सिर्फ ओनली स्टैटिक फ्लूइड और स्टेशनरी फ्लूइड और रेस्ट फ्लूइड। मतलब वो सारे लॉज कॉन्सेप्ट जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे उसमें लिक्विड आप देखोगे कहीं फ्लो नहीं करेगा, हर जगह लिक्विड रुका रहेगा। आइए सीखते हैं इसको वन बाई वन। जैसे मैं आपसे ये बोला, अभी मैंने आपसे बोला समझिएगा ध्यान से वन बाय वन क्या हो रहा है। जैसे सपोज करो डियर, बातें पकड़ने की कोशिश करिए जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं। एक बीकर, इसके अंदर मैंने लिक्विड रख दिया। अब है क्या कि जनरली अगर इसके अंदर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हो, ठीक, अब होगा क्या? लिक्विड आप इसके अंदर फिल कर दिए। तो मैंने आपसे बोला कि इस केस में इस लिक्विड का प्रेशर इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी और इधर से भी। इसका मतलब ये हुआ कि आपने अभी जो मैंने आपको समझाया कि प्रेशर जो ये लिक्विड मतलब ये ऑब्जेक्ट फील करेगा, तो दो बातें हमने कहा, थ्रस्ट एज पर यूनिट एरिया। अभी आपको मैंने पिछले टर्म्स में यही समझाया कि थ्रस्ट एज
थ्रस्ट एज पर यूनिट एरिया, ये जो डिफाइन मैं कर रहा हूं ये किसको बता रहा हूं? प्रेशर को। तो क्या ये एक प्रकार का स्ट्रेस हो सकता है? हां बिल्कुल हो सकता है। और अगर ऐसी स्ट्रेस की बात आई तो ध्यान से देखना, ये स्ट्रेस कितने तरीके के हो सकते हैं। तो मैंने आपसे कहा कि अगर ये किसी बलून पर लगाया जाने वाला हो, ध्यान से समझना डियर, यही फोर्स पर यूनिट एरिया कंसीडर ही हो, लेकिन अगर किसी बलून पर लग रहा हो तो इसी स्ट्रेस को डियर नाम देते हैं क्या? अगर यही फोर्स पर यूनिट एरिया कंसीडर हो तो इसे हम लोग कहते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। अब ध्यान से देखना, एक नया डेफिनेशन हम लोग सीख रहे हैं, नई चीज सीख रहे हैं, बहुत ध्यान से देखना बेटे। इसे क्या नाम देंगे? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस। समझिएगा ध्यान से। क्या इसकी भी डेफिनेशन फोर्स पर यूनिट एरिया है? यस। इसी स्ट्रेस को हम दूसरी तरीके से सीखने जा रहे हैं कि अगर एक वायर है, इसको हम पुल करते हैं बाय अप्लाइंग एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो इसकी लेंथ के अंदर कोई वेरिएशन होता है, मान चलो पहले एल था, अब डेल्टा एल होगा, कुछ भी हो सर, हमसे उससे क्या लेना देना, इसकी क्रॉस सेक्शन एरिया अपनी ए हो, तो यहां लेंथ वाइज ये लग रहा था, इस वजह से इसी स्ट्रेस, अब देखना ये प्रेशर के ही सारे सेगमेंट मैं आपको सिखा रहा हूं, ये एक अलग से नॉलेज देगा, ये हालांकि आपको प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको यहां इसलिए डिस्कस करता हूं कि प्रेशर के टाइप्स आप देखो, कितने वेराइटीज के आपको प्रेशर मिल रहे हैं। तो इसी स्ट्रेस को जब यहां यही फोर्स पर यूनिट एरिया किसी लेंथ को स्ट्रेस करने में लिया जाता है तो इसे कहा जाता है डियर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। आप हमसे पूछ सकते हो कि क्या सर इसका भी जो फॉर्मूला होगा वो F/E होगा? एग्जैक्टली डियर, इसके लिए भी वही होगा, यही चीज। और थोड़ा सा और समझते हैं, अगर मान के चलो मेरे पास कोई ब्लॉक होता है ऐसे लाइक दिस, क्यूबिकल ब्लॉक, ठीक है, समझिएगा डियर। अब अगर हम इसको बेस सरफेस से फिक्स कर दे, राइट, और इसके ऊपर वाले सरफेस पर मैं एक टेंजेंशियल फोर्स लगाऊं इधर की ओर, तो आप देखते हो कि कभी कभार, एक एग्जांपल दे रहा हूं, ऐसे समझना जैसे ये बुक है मेरे पास, राइट, ये बुक है, अब ये तो क्यूबॉइडिकल इन नेचर है, तो इसको मैं एक सरफेस, बेस सरफेस से फिक्स कर दिया, इसके अपर सरफेस पर इसे टच करूं और इसको ऐसे फोर्स लगाऊं, पहले ऐसे थी अब इसको इधर लगाऊं, तो आप देखोगे बेस सरफेस में कोई बदलाव नहीं होगा, लेकिन आगे वाला सरफेस जो था, ये जो ऊपर वाला सरफेस था, ये पहले ऐसे था, अब फोर्स लगने पर हल्का सा इधर हो गया, समझना, पहले ऐसे था, फोर्स लगा तो हल्का सा इसकी पूरी बॉडी उधर चली गई। कभी कभार देखा करो, एक के ऊपर एक बुक रख दो तो बुक एक साइड हल्का सा बेंड हो जाती है, नीचे वाले सरफेस में कोई टेंशन नहीं होगा, बाकी ऊपर वाला पूरा हल्का सा बेंड हो जाता है, होता है ना। तो इसका मतलब ये हुआ डियर कि ये हल्का सा चेंज हुआ, चल भाई कोई बात नहीं, हमें इससे मतलब नहीं था, हमें मतलब था कि क्या ये भी फोर्स पर यूनिट एरिया लगा, और जब आप किसी चीज को टच करके लगाते हो फोर्स, तो डियर अगला स्ट्रेस का एक और नाम मिलता है क्या? टेंजेंशियल स्ट्रेस या शेयरिंग स्ट्रेस। टेंजेंशियल स्ट्रेस, ठीक। क्या आप पूछ सकते हो क्या सर इसका भी वही होगा फॉर्मूला? यस, इसका भी फॉर्मूला वही होगा। तो ये स्ट्रेस, यही प्रेशर, चूंकि अब लिक्विड की हम यहां हाइड्रो बोल रहे थे, इस वजह से हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की बात हो रही थी, इस वजह से हम यहां पे लिक्विड प्रेशर की बात कर रहे थे। बेसिकली प्रेशर को इन तीन तरीके से आप प्रॉपर्टी, और ये सारी चीज सीखोगे कहां? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में। कहां सीखोगे डियर? प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, ठीक, यहां ये सब चीजें पढ़ते हो। खैर आइए और डिस्कस करते हैं छोटी चीज। अब मैं यहां एक मजेदार बात सिखा रहा हूं। इनकेस मान के चलो मेरे पास एक बड़ा सा ड्रम हो लाइक दिस, और उसके अंदर खूब ढेर सारा पानी भरा हो, ठीक है, और मैंने एक सिलेंडर जिसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन कितना था, एरिया ए, उसको इसके अंदर डिप कर दिया, तो ये लिक्विड इसके अंदर फिल होगा, तो ये कुछ ना कुछ प्रेशर बियर करेगा।
और अगर ये यहीं आके रुक गया, इक्विलिब्रियम में हो गया, तो आइए क्या क्या होता है, मजेदार पॉइंट सीखते हैं। अब आपको पता है, आप कहोगे सर इसमें तो जो इस अपर सरफेस की बात हो रही है, इस पर एक ऐसे प्रेशर लिक्विड का ऊपर वाला लग रहा होगा, नीचे से भी एक प्रेशर लग रहा होगा, और खुद इस सिलेंडर का अपना वेट वर्टिकली डाउनवर्ड लग रहा होगा, mg। बोल बेटे, आप कहोगे यस सर, यहां पे एक फोर्स लगा, एक फोर्स इधर लग रहा है अपवर्ड की ओर, और एक इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में। आइए सीखते हैं कुछ। क्या है, अगर मैं कहूं द नेट फोर्स इन अपवर्ड डायरेक्शन, ये थोड़ा सा मतलब समझिएगा इन चीज को, ये जितना भी चीजें यहां लिखाई गई हैं, समझाई गई हैं, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, अलग से यही सिखा रहा हूं, पर बाद में बात, आप जितना इसमें नोट है ना, सबसे अलग समझो। अगर मैं कहूं आपसे, थोड़ा सा मजेदार बात समझना, कि ये जो ऊपर वाला फोर्स लग रहा है, मान के चलो दिस इज F2 और ये F1, तो अगर मैं कहूं अपवर्ड फोर्स कौन सा था, तो आपने कहा सर F1, और F1 क्या होता है, आपको जनरल फॉर्मूला भी थोड़ी देर पहले बताया गया कि प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो व्हाट इज फोर्स, तो आपने सिंपली कहा सर प्रेशर इनटू एरिया। चल भाई, तो अपन ने इसे ऐसे लिख दिया P1A, इसकी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया डियर तो वही थी, चलो कोई बात नहीं, ये सब भूल जाओ आप। मैंने आपसे कहा ना, ये जो चीजें लिखवाई हैं ये तो मैंने आपको एक टर्म सिखा दिया, बट बेसिक कॉन्सेप्ट वो सीखो जो मैं आपको बताने वाला हूं। देखिएगा, ये अपवर्ड फोर्स हो गया, अगर मैं कहूं यही डाउनवर्ड फोर्स क्या हुआ, डाउनवर्ड फोर्स क्या हुआ, सीखो डियर, F2, तो आप कहोगे सर बड़ा सिंपल, बहुत ज्यादा, P2A हो जाएगा, एग्जैक्टली। लेकिन अगर मैं कहूं वेट ऑफ द सिलेंडर क्या हुआ, वर्ड सुनना, नाउ मास ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, तो आपको पता है डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है, ठीक, मतलब इसको जनरली अगर हम m इंटू ए करें तो क्या, वेट ऑफ सिलेंडर, क्या हो जाएगा, mg। तो मास ऑफ सिलेंडर क्या हुआ वो मैंने यहां डिक्टेट कर रखा है, मास ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। डेंसिटी मान लिया कितना हो जाए, रो ए एच, ये क्या है, वॉल्यूम, ठीक है कोई बात नहीं, लिख दे भैया, आ गया, रो एच ए इंटू जी, तो जी हो गया, तो ये पूरा बन गया वेट ऑफ सिलेंडर। अब वेट ऑफ सिलेंडर किसके इक्वल होता है, आपको पता है कि जैसे वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया, तो जितना ये डिप होगा लिक्विड को डिस्प्लेस भी करेगा, इसका मतलब ये हुआ कि जो वेट ऑफ सिलेंडर था वो लिक्विड को जितना डिस्प्लेस करेगा, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, ये जितना डिप जाएगा उतना लिक्विड को बाहर ऊपर धकेलेगा, हाँ भाई ऊपर धकेलेगा, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू डिस्प्लेस लिक्विड का वेट इक्वल हो गया, हाँ बिल्कुल इक्वल हो गया। तो हमने कुछ नहीं किया, इसकी जगह बोल दिया ना कि यहां पे अगर इसी को वेट ऑफ लिक्विड इन द सिलेंडर, अगर मैं इसकी बात में करूं तो यहां से सिर्फ और सिर्फ कितना हो जाएगा, रो एच जी, मतलब जो मास आपने निकाला उसी में जी का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब देखना इसका फायदा कहां मिलता है, अगर मैं कहूं कि टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितने फोर्स हो गए, तो आप कहोगे सर टोटल डाउनवर्ड डायरेक्शन में दो फोर्स हो गया, F2 और mg, हुए ना, अरे हुए ना, और टोटल अपवर्ड फोर्स कितना हो गया, तो आपने कहा सिर्फ अकेला F1। और इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है डियर, ध्यान से देखना, यहां पर मैं बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट है इन केस ऑफ, अभी मैं सब समझाता हूं आपको, इक्विलिब्रियम क्या है, इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट, टोटल डाउनवर्ड फोर्स, टोटल डाउनवर्ड फोर्स इज इक्वल टू टोटल अपवर्ड फोर्स। ठीक बेटे, अब आप थोड़ा बैक जाओ, टोटल डाउनवर्ड फोर्स कितने थे, F2 और mg, टोटल डाउनवर्ड फोर्स था F2 प्लस mg, बहुत ध्यान से समझना। टोटल डियर अपवर्ड फोर्स कितना था, सिर्फ F1,
यस और नो? अब अगर यही दोनों वैल्यू उठा के मैं उधर ले जाऊं तो यहां क्या मिल रहा है डियर? F1 माइनस F2 माइनस mg इज इक्वल टू 0। बोल भाई, और F1 को मैंने क्या बोला? P1A माइनस P2A माइनस रो GHA। बोल भैया, यह है रिलेशन। अब ये निगाहें बोर्ड पर देखना, यहां क्या वही रिलेशन मिला है जो मैंने अब ये, चूंकि यहां मैंने डायरेक्ट रिप्रेजेंट किया, लेकिन यहां मैंने इसको एक्सप्लेन किया कि इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट से ये आया। चल भैया ध्यान से देख, कुछ नहीं किया गया, उसी वैल्यू को यहां पे रखा गया, ए कॉमन लेके उधर जीरो हो गया, ए कॉमन जीरो कर दिया गया और इसको उधर भेज दिया गया, तो मुझे मिल गया P1 माइनस P2 इक्वल टू रो GH। अब थोड़ा सा जैसे ये उधर भेजा तो मैंने बोला P1 ए, तरीका सिखा दे रहा हूं थोड़ा सा, इसको उधर भेज दिया डियर, रो GH ए कॉमन इज कैंसिल आउट, तो P1 माइनस P2 इज इक्वल टू रो G। पता है डियर, एक मजेदार बात सिखाऊं आपको? पता है, सॉरी, ये ऊपर वाला पोर्शन खुला हुआ है, तो यहां कौन सा प्रेशर एग्जिस्ट करेगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कौन सा प्रेशर? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो अगर मैं P2 को उधर लेके चला गया तो ये हो गया P इज इक्वल टू P प्लस एच रो जी या P2 प्लस एच रो जी। और मैंने अभी आपको बताया कि यहां समझ लेना P2 इज इक्वल टू PA, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, तो डियर P1 माइनस PA इज इक्वल टू एच रो जी। मजेदार भैया, इस जो ये जो प्रेशर है डियर, इसे कहा जाता है गॉज प्रेशर। क्या कहा जाता है? गॉज प्रेशर। ठीक, लेकिन अगर मैं कहूं एब्सोल्यूट प्रेशर कितना हुआ, तो P इज इक्वल टू PA उधर भेज दो, PA प्लस एच रो जी, दैट इज एब्सोल्यूट प्रेशर। हिट करा कुछ दिमाग में? इस पर न्यूमेरिकल बनते हैं डियर। आइए, अब जैसे ये चीजें हो गया, मैंने प्रेशर के बारे में सीख लिया, एक बार फिर से आप देख लीजिएगा, कहीं कोई डाउट होगा, आपको लग रहा हो तो बताइएगा, है वही चीजें, कुछ मैंने नया नहीं बता दिया। ये एक मिनट, यहां इक्वल होगा, सॉरी, ये इक्वल होगा, और ये हमारा बन जाएगा गॉज प्रेशर, जो वहां समझाया गया वही चीज यहां पे है। ठीक, और खैर कोई बात नहीं। आप अभी एक डायग्राम आपके सामने आया होगा, ये डायग्राम आपको क्या सिखा रहा है? आप देख रहे हो कि मेरे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 4 तरह का ब्लॉक है, 4 तरह की अलग अलग ट्यूब है, पाइप है, और सब एक हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्टेड है। इसको इधर से ब्लॉक कर दे रहा हूं डियर, ठीक है, हॉरिजॉन्टल पाइप से कनेक्टेड है, और सबका आप देख रहे हो सब में डिफरेंट डिफरेंट शेप है। आपके दिमाग में बात आ रही होगी, बात क्या आ रही होगी? बात ये आ रही होगी कि सर इसमें लिक्विड ज़्यादा दिख रहा है, तो हो सकता है यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो, इसमें लिक्विड कम दिखाई दे रहा है, बड़ा पतला सा है, तो हो सकता है यहाँ प्रेशर कम होगा लिक्विड का, इसमें थोड़ा सा और इससे थोड़ा तगड़ा दिखाई दे रहा है, देखो इधर ज़्यादा चौड़ा हो जा रहा है, एरिया ज़्यादा हो जा रही है, हो सकता है यहाँ प्रेशर ज़्यादा हो। बट डियर, मज़ेदार बात बताऊँ, आप सब में एक चीज़ कॉमन देख रहे होगे कि सबकी ग्राउंड लेवल से हाइट सेम है, और यहां अगर वाटर है तो यहां भी वाटर है, यहां भी वाटर है, वहां दारू तो है नहीं, है दो सब जगह यार, एक ही लिक्विड सबके अंदर फिल है, कॉमन है। अब भाई अलग अलग होता तो डेंसिटी अलग हो जाती सर, आप अलग ही बात बताते, लेकिन यहां जब सब में हाइट सेम है, दैट मीन्स डियर कि P माइनस P2 या P1 माइनस P2 व्हाटएवर, या P माइनस P ये भी लिख देने, कोई फर्क नहीं पड़ता डियर, एच रो जी हुआ। अब आपको पता है जी तो कांस्टेंट ही है ऑलमोस्ट, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, सबके अंदर डेंसिटी सेम है, तो यानी P1 माइनस P2, यानी ये जो एब्सोल्यूट प्रेशर आया वो गॉज प्रेशर के टर्म्स में, वो किस पर डिपेंड कर रहा है डियर? हाइट के पे। और आप देख रहे हो सब में हाइट सेम है, तो इससे ये फायदा हुआ, इससे ये मजा मिला, इससे ये समझ में आया कि यार जब हाइट सब में सेम है तो प्रेशर सब में इक्वल होगा। लेकिन हमारे दिमाग में क्या आया? हमारे दिमाग में आया क्या कि इसमें ज़्यादा हो सकता है, इसमें कम हो सकता है, या वॉल्यूम ऑफ द
या शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट अलग अलग है, तो हमारे दिमाग में आया कि यार प्रेशर अलग अलग होगा। लेकिन हकीकत क्या निकला? हकीकत ये हुआ कि सब में इक्वल प्रेशर है, बिकॉज सब पे हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम क्या है? सेम। और इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एट फर्स्ट हेड इज इक्वल टू प्रेशर एट सेकेंड इज इक्वल टू प्रेशर एट थर्ड इज इक्वल टू प्रेशर एट फोर्थ, ठीक, इक्वल टू एच रो जी। अगर ये आ रहा है डियर, मजेदार बात बताऊं, इसी रिलेशन को कहा जाता है हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। क्या बोला जाता है? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। ये इसका मतलब पैराडॉक्स क्या कहलाता है? पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है? पैराडॉक्स का मतलब जो मैं सोचूं वो ना हो कि कुछ और हो जाए, दैट इज द पैराडॉक्स। और हाइड्रोस्टैटिक मतलब वाटर का स्टैटिक सिचुएशन जो दिखाया गया कि डिफरेंट डिफरेंट शेप और साइज के साथ डिफरेंट डिफरेंट हो जाना, बट ऐसा ना हो कि कुछ और रिजल्ट दे जाना, दैट इज अ पार्ट ऑफ हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स। तो जब भी कभी आपसे पूछे तो आप इस डायग्राम को बना के इसी को एक्सप्लेन कर देना, दैट इज इनफ। आइए सर, एक छोटा सा इलस्ट्रेशन मैंने दिया, क्या लिखेगा? देखिएगा, अ सीमेंटेड वॉल ऑफ थिकनेस 1 मीटर, अच्छा, कैन विद स्टैंड विद द साइड ऑफ प्रेशर ऑफ, अच्छा इतना न्यूटन, प्रेशर इतना लग रहा है। व्हाट शुड बी द थिकनेस ऑफ द साइड वॉल दैट बॉटम ऑफ वाटर डैम ऑफ डेप्थ इज 100 मीटर, टेक डेंसिटी ऑफ वाटर इज दिस। अच्छा ठीक है, बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है। एक वाटर डैम है, उसकी थिकनेस नीचे से दी गई है, मतलब ऐसे यहाँ से ले जाके डैम देखा करो ऑलमोस्ट नीचे से चौड़े बना दिए जाते हैं, क्योंकि प्रेशर पड़ता है ना डियर, ऊपर थोड़ा पतले रहेंगे, नीचे जाके थोड़ा सा ऐसे हल्का सा कम कर दिया जाता है। तो इसका डैम का बॉटम दिया गया है, उसकी विड्थ कितनी दी गई है, वही थिकनेस मुझे पता करना है। तो जनरली प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? एच रो जी, चाहे एच रो जी लिखो चाहे एच डी जी लिखो, चाहे दोनों, मतलब है कि रो और डेंसिटी दोनों आपस में, मतलब रो और डी सेम ही होता है। तो एच कितना हाइट पर था? 100 मीटर। डी डेंसिटी ऑफ वाटर 1000 10 टू द पावर 3 इंटू जी 9.8। सॉल्व कर लिया, मुझे ये प्रेशर मिल गया। अब मुझे क्या चाहिए? थिकनेस। अब आपको ये पता है कि 10 टू द पावर 5 न्यूटन का प्रेशर एक्सर्ट यहां से करता है, और ये जो आपने प्रेशर निकाला लिक्विड के थ्रू वो आपको इतना मिल रहा है। तो नेट थिकनेस कितना हो जाएगा? कुछ नहीं, जो लिक्विड का प्रेशर था और जो वॉल का था वो दोनों को आप डिवाइड कर दीजिए, सिंपल सी बात है। इसका आया 9.8 इंटू 10 टू द पावर 5 और इसका नॉर्मली 10 टू द पावर 5 होगा, यानी इसका जो फाइनल आंसर मुझे दे जाएगा, यहाँ नीचे लिखा है, नहीं दिख रहा हो तो मैं बता दूं, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मुझे मिल जाएगा 9.8 मीटर। दिस वन इज द थिकनेस। सो सिंपल यार, कुछ नया नहीं था। आइए चलो भाई, अब एक छोटा सा टॉपिक और आपके स्क्रीन पर आ रहा होगा, बैरोमीटर। एक्चुअली में डियर इसे मरकरी बैरोमीटर कहा जाता है। अब ये क्या होता है मरकरी बैरोमीटर? देखो, हम प्रेशर तो समझ में आ गया, प्रेशर ये होता है, इसको मैथमेटिकली ऐसे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। बट दिमाग में एक बात आती है, सर आखिर प्रेशर मेजर किससे किया जाएगा? हम कैसे मेजर कर लें सर, प्रेशर क्या होगा? और वो भी खास तौर से अगर एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो तो मरकरी बैरोमीटर बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका काम एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। मैं आपको बता दूं, प्रेशर मेजर करने का अलग अलग इंस्ट्रूमेंट होता है, सिर्फ मरकरी बैरोमीटर ही नहीं। जैसे मान चलो बैरोमीटर तो हो गया है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, आगे चल के मैं भी आपको एक छोटा सा टॉपिक और दिखाऊंगा, वो होता है क्या कहते हैं, यूट्यूब मैनोमीटर। अब ये यूट्यूब मैनोमीटर क्या होता है डियर? ये गैसियस किसी भी सिलेंडर के अंदर जो गैस फिल होता है उसके प्रेशर को मेजर करता है। मैं भी आपको सिखाता हूं, बस पहले ये समझ लेते हैं। तो मरकरी बैरोमीटर क्या हुआ? इट इज अ डिवाइस, कहां चले गए भाई, कि इट इज अ डिवाइस विच यूज टू मेजर एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। मतलब सिंपल सा फंडा डियर, जिसका काम, जिसका इस्तेमाल एक्यूरेट, अभी मैंने डेफिनेशन भी बता दी कि जिसका काम एक्यूरेट एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए किया जाता है। अब आइए समझते हैं। हालांकि क्या होता है ये बेसिकली, अगर मैं कहूं तो ये पास्कल लॉ पे बेस्ड है, जो मैं आपको सेकंड लेक्चर में सिखाने वाला हूं, पास्कल्स लॉ। लेकिन यहां आपको समझना है कि जो सपोज करो ये ऐसे एक मरकरी है,
किसी इसके अंदर फिल्ड है पूरा, ठीक है, और इसके अंदर एक यूट्यूब मतलब सॉरी एक ट्यूब, टेस्ट ट्यूब लिया, उल्टा करके उस पर रीडिंग्स पड़ी होती हैं, उल्टा करके इसके अंदर डिप करता हूँ, तो मैं देखता हूँ क्या हूँ कि लिक्विड इसके अंदर राइज कर जाता है कितना, 76 सेंटीमीटर तक। अच्छा चलो भाई, तो अब एक पॉइंट ले रहा हूँ, जैसे यहाँ कोई पॉइंट ले लिया बी, तो एक प्रेशर यहाँ लग रहा होगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसे हम लोग कहेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। यही लिक्विड को बेटे किधर की ओर राइज करा रहा है, ऊपर की ओर। चल भाई कोई बात नहीं, तो क्या होगा अगर मैं कह दिया कि ये 76 सेंटीमीटर तक राइज करा रहा है, तो H की वैल्यू कितनी हो गई, 76। कुछ नहीं किया मैंने, एटमॉस्फेरिक प्रेशर था, H 76 सेंटीमीटर था, मीटर में कन्वर्ट कर लिया 0.76। दिस वन इज द डेंसिटी ऑफ मर्करी, डेंसिटी ऑफ मर्करी रो की वैल्यू, रो Hg की वैल्यू होती है, कुछ लोग 13.6 इंटू 10³ लिखते हैं, और इसको डायरेक्ट 13,600 भी लिखा जा सकता है, 600 सॉरी, ठीक है। तो इस तरीके से kg पर मीटर क्यूब लिख सकते हैं, ठीक, रखा गया। ये 9.8 सॉल्व कर दिया गया। दिस वन इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसे कुछ लोग इसी को राउंड ऑफ में 10⁵ पास्कल्स के रूप में भी कंसीडर कर सकते, ठीक। तो बेसिकली इसको और समझा जाए तो ये पास्कल्स लॉ के बिहाफ पर अगर मैं देखूं, तो मैंने आपसे कहा ना कि जितना ये बी पर प्रेशर लग रहा है, वही प्रेशर किधर लगता है, इधर अपवर्ड डायरेक्शन में, कुछ भी इसे मान लो सी, तो पीबी माइनस पीसी, पीबी माइनस पीसी क्या, और एक मजेदार बात बताता हूं, पीबी इज इक्वल टू पीसी इज इक्वल टू पीए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। यहां जाके ऑलमोस्ट प्रेशर 0 हो जाता है, कोई डी पॉइंट मान लो, लेकिन ये लिक्विड यहां तक राइज कराया डियर, एच हाइट तक, तो पास्कल्स लॉ अभी चूंकि मैं आपको नेक्स्ट टर्म पे सिखाऊंगा ही, लेकिन आप यहां समझ लो लोड के टर्म्स में अपवर्ड फोर्स, डाउनवर्ड फोर्स, या इधर का प्रेशर माइनस हो जाएगा। अभी आपने वैसे भी पढ़ा था P1 माइनस P2 इक्वल टू एच रो जी, ठीक, यानी P1 इज द PC, P2 इज द PD, तो ये हो जाएगा PC माइनस PD इज इक्वल टू एच रो जी। ये भी सिंपल सा तरीका होता है। PC किसकी इक्वल है डियर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बेटा मेरे इस D पर चूंकि वैक्यूम है, यहाँ प्रेशर ऑलमोस्ट 0, तो 0 इज इक्वल टू एच रो जी, तो PA इज इक्वल टू H 76 सेंटीमीटर मतलब 0.76 इंटू डियर 13.6 इंटू 10⁻³ इंटू जी 9.8। यही सॉल्व करते हो तो वो यही 1.01 इंटू 10⁵ पास्कल के रूप में आपको वैल्यू यहाँ कंसिडरेबल हो जाती है, ठीक। बहुत सिंपल है, चाहे आप ऐसे दिखाओ चाहे डायरेक्ट एच रो जी से दिखा दो, आपकी मर्जी, बेसिकली है वही चीज थोड़ा सा, ठीक। यूट्यूब मैनोमीटर मैंने अभी आपसे थोड़ी देर पहले कहा था, ये होता क्या है, जैसे मान के चलो मेरे पास एक इनक्लोज्ड वेसल हो, ठीक, गैस भरी हो इसके अंदर, इसका स्ट्रक्चर मैं आपको बनाना सिखा दे रहा हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाए क्या हो रहा है। ठीक, अब ध्यान से देखना, ये गैस सिलेंडर है, इस गैस फिल होगी इसके अंदर, यहां लिक्विड फिल था, होता क्या है जेन्युइन जब आप टैब ऑफ रखते हो, ये टैब, ठीक, ये यूट्यूब, बोला जाता है यूट्यूब मैनोमीटर, लिक्विड, ध्यान से देखना। तो जनरली होता क्या है कि ये खाली मतलब ये लिक्विड भरा है, अभी जब तक आप टैब ओपन नहीं करते हो तब तक तो यहां और यहां का एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से ये दोनों सेम लेवल पर रहेंगे, चलो कोई बात नहीं।
लेकिन डियर जैसे ही आप इस टैप नॉब को ओपन करोगे तो यहां से गैस निकलेगा। अब वो गैस आएगा तो वो क्या करेगा, पहले यहां था, अब जब आप गैस ओपन करोगे डियर तो उसमें ये गैस इस लिक्विड को प्रेशर डालेगा। अब समझना डियर कि अगर ये लिक्विड पर प्रेशर डालेगा तो हो सकता है ये लिक्विड खिसक के यहां आ जाए बी पॉइंट पर। तो अगर ये एच हाइट तक नीचे आई लिक्विड, ये नीचे खिसक के आया, तो क्या इसी पर एच हाइट पर इतना ऊपर हो जाएगा? तो आप कहोगे यस सर, इतना ही एच हाइट वो इधर को भी गेन करेगा। ए बी, ये मान चलो बी डैश था, अब ये लिक्विड यहां पहुंच जाए सी डैश पर। समझना, इतने हाइट पर पहुंच गया तो हम फिर से वही फॉर्मूला लगा के P1 माइनस P2 इक्वल टू एच रो जी से करके, अगर ये मुझे हाइट पता होगी तो मैं आराम से गैसियस प्रेशर पर पता कर सकता हूँ। ये अक्सर आप देखते होंगे जहाँ आईसीयू वगैरह में, अगर हॉस्पिटल वगैरह में चले जाओ तो आईसीयू में वहाँ पे ऑक्सीजन के साथ ही लगा हुआ होता है। खैर, ये तो था छोटा सा टॉपिक मैंने डिस्कस किया इस लेक्चर में। दूसरे लेक्चर में हम लोग पास्कल्स लॉ और ढेर सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बने रहिएगा। कोई डाउट होगा तो आप बेझिझक अपने क्वेश्चन हमसे डिस्कस कर सकते हो और उसका सलूशन पा सकते हो, डायरेक्ट डिस्कस कर सकते हो। जैसा कि आपको मैंने बताया था पिछली बार में, हर लेक्चर में आपको बताता हूं कि ये हमारा गिवन नंबर है, इस पर आप अपने को कांटेक्ट करके अपने सारे डाउट्स को क्लियर आउट कर सकते हो, पूछ सकते हो। बाकी अगर कोई चीज़ों की ज़रूरत होगी बेटा तो बेझिझक मैं आपके सारे क्वेरीज को, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अवेलेबल हूँ। थैंक यू सो मच।